चलिए, सो गाइज आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थियोरेटिकल पार्ट हमने नेक्स्ट क्लास में बड़ी डिटेल में देखा था। व्हाट वी हैव सीन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू करा था जिसमें हम एक्चुअली नेशनल इनकम को मेजर करने वाले हैं। एंड इन दैट प्रोसेस मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 मेथड है कैलकुलेशन करने के, और तीनों में से आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करें आप एंड में सेम रिजल्ट पर पहुंचेंगे। उसके पीछे रीजन भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे पूरा ट्रांसफर हो जाती है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज करें आप सेम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? सो वी हैव स्टार्टेड विथ फर्स्ट मेथड जिसका नाम था ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से आपका जो आंसर आता है, जो नेशनल इनकम आता है, वो नेशनल इनकम का कौन सा एग्रीगेट आता है? वो आता है जीडीपी एमपी। इट मींस अगर आप वैल्यू एडेड मेथड से जा रहे हो या प्रोडक्शन मेथड से इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो जीडीपी एमपी आएगा। एंड इफ यू वांट एनएनपीएफसी दैट इज नेशनल इनकम तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें बहुत अच्छे से आता है। सो रिमेंबर, याद रखने की बात क्या है, मैंने आपको ये 4 स्टेज बताए थे जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। क्या? सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लो, ठीक। उसके बाद इंटीग्रेटेड इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लीजिए। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो आपका जीवीए आएगा। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? जीडीपी एमपी। तो यहां पर स्टेज 3 में आपका जीडीपी एमपी निकल जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और निकालने को बोला है तो आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए दूसरी चीज में, ठीक है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे। ओके गाइस, देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम ऑफ द फर्म एक्स फॉर द ईयर 2001। सो ये क्या बोल रहा है? आपको डेटा दिया हुआ है सिर्फ एक ही फर्म का, और बोल रहा है इसमें से आप क्या कैलकुलेट करिए। देखिए क्या बोल रहा है, आपको नेशनल इनकम का कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करने को बोल रहा है? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो वो आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? बोल रहा है आपको एनवीए कैलकुलेट करो। एनवीए जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जीवीए इज इक्वल्स टू जीडीपी होता है, ऐसे ही एनवीए इज इक्वल्स टू एनडीपी होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है एन डी पी एम पी। ये कैलकुलेट करने को वो आपको बोल रहा है। समझ में आया? ठीक। सो हमारे पास क्या, अच्छा, फिर दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर 3 मेथड है, हम कौन सा मेथड लगाएंगे? यहाँ तो क्वेश्चन में बताया नहीं है कि मेथड कौन सा यूज करो। ये तो आप हमें सिखा रहे हैं जीवीए, तो इसलिए हमें पता है जीवीए मेथड यूज करना है, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। सो गाइज आपको इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो सेल्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया है। इट मीन्स ये आपको बोल रहा है कौन सा मेथड यूज करना है। आपको जीवीए मेथड ही यूज करना है, ठीक है। समझ में आया? सो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? हमको एनवीए कैलकुलेट करना है, दैट इज एनडीपी कैलकुलेट करना है। सो हमें जीडीपी कैलकुलेट नहीं करने को बोल रहा, वो बोल रहा है एनडीपी कैलकुलेट करो। लेकिन कौन से मेथड से? ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हम लोग क्या निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू क्या आता है? जीडीपी एमपी आता है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये चेंज स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उल्टा मत करिएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक।
चलिए अब देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं इज इक्वल्स टू सेल्स दिया, यस 90 का सेल्स दिया हुआ है। प्लस क्या चाहिए अपने को, चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और ध्यान से देखें तो हमें दोनों दिया है, क्लोजिंग 25 दिया हुआ है, ओपनिंग 15 दिया हुआ है। तो दोनों आ गया। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 प्लस 10 दैट इज 100 आ जाएगा। ये समझ में आया सबको? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा आ गया 100। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर आप ये 4.6 पॉइंट देखो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं नेक्स्ट वाले में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैंने आपको बोला था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, सेल्स करने के लिए जो हम परचेज करते हैं वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो सर ये जो परचेज है ये भी तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। बट गाइज आपको यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फिगर दे दिया हुआ है 40। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है इट मींस ये परचेज इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? सो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा 40 आ जाएगा। तो अब हम अपना GVA निकाल सकते हैं, दैट इज GDP MP निकल सकते हैं, जो कि आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 इज इक्वल्स टू 60 आ गया। तो हमारा GDP MP कैलकुलेट हो गया इज इक्वल्स टू 60। बट हमको GDP MP नहीं चाहिए था, हमको NVA कैलकुलेशन करना था। NVA मतलब NDP कैलकुलेट करना था, वो भी किस पर, MP। ठीक है, तो हमको कन्वर्ट करना आता है तो हमको NDP MP चाहिए। हमारे पास GDP MP आ चुका है। ठीक है, GDP MP आज हम कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन। उसके बाद DD सेम है, PP सेम है, MP सेम है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपका नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, GDP MP जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा 60। और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ 5th पॉइंट, तो डेप्रीसिएशन आपको दिया हुआ है 20, तो 40 करोड़ हमारा आंसर आ गया। समझ में आया गाइस? ये इजी था। सो क्या करिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लीजिए, दोनों को माइनस करेंगे तो GDP MP आ गया। जब GDP MP पे पहुंच जाओगे फिर क्वेश्चन में देखो कि क्या कैलकुलेट करना है, इस GDP MP को उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डन। चलिए ऐसा ही सिमिलर नेचर का क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो, थोड़ा सा चेंज होगा, बस ध्यान से देखिएगा कि क्या चेंज है वो आप करिए। और याद रखिएगा अगर किसी पर्टिकुलर आइटम की आपको रिक्वायरमेंट है, लाइक सब्सिडीज की आपको रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम उसे 0 अज्यूम कर लेंगे। देखिए करिए कैलकुलेट। आया 108 आंसर आएगा? नहीं आया, चलिए आइए करते हैं साथ में। देखिए क्या है, सेम ही क्वेश्चन था। सो गाइस इसमें हमको क्या रिक्वायर्ड है, NVA एट फैक्टर कॉस्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमें NVA निकालना था लेकिन हमें MP निकालना था। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी नीड, NVA किस पे, एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। मीन्स व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट टू कैलकुलेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर क्वेश्चन देखें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, GVA कैलकुलेट करेंगे। GVA इज इक्वल्स टू GDP MP। GDP MP कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स हमको डायरेक्टली दिया है 200, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छी बात क्या है, इन्होंने डायरेक्टली हमको चेंज इन स्टॉक दे दिया है, वो है 10। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 210।
अब क्या चाहिए था हमें? इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन भी डायरेक्ट दिया हुआ है, इंटरमीडिएटरी कॉस्ट 90 दिया हुआ है। सो हमारा GDP MP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 210 माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन 90 दैट इज इक्वल्स टू 120। ये GDP MP आ गया। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो NDP FC चाहिए, लेकिन हमें गिवन क्या है? GDP MP जो हमने अभी अभी निकाला। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद DD सेम है, PP सेम है, मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ होगा? क्योंकि चलिए GDP दैट इज NDP FC, GDP MP तो आपने निकाल लिया 120। अब डेप्रिसिएशन चाहिए था। तो कंफ्यूजन क्या होता है? ये जो परचेस ऑफ मशीनरी है, कुछ कुछ बच्चे इसी को ही डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। याद रखिएगा, मशीनरी इज अ फिक्स्ड असेट्स। ओके गाइस, सो हम लोगों ने क्या डिस्कस करे थे? हमने ये डिस्कस करा कि ये जो परचेस ऑफ मशीनरी है वो फिक्स्ड असेट है। फिक्स्ड असेट्स कभी भी इनकम का पार्ट नहीं होता। हमें यहाँ डेप्रिसिएशन चाहिए, फिक्स्ड असेट्स नहीं चाहिए। तो सर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? यहाँ कोई तरीका ही नहीं दिया हुआ है डेप्रिसिएशन निकालने का, तो हम डेप्रिसिएशन को 0 मान लेंगे। और फिर क्या चाहिए? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है हमको 12, सब्सिडी नहीं दिया हुआ है, तो 12 माइनस 0 12 ही हो जाएगा। सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका NDP FC जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगा 108। समझ में आया? सर और ये परचेज का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया था? अगर इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन दिया हुआ है इट मींस उसमें सब कुछ इंक्लूड है। जैसे मैं आपको इंपोर्ट्स के बारे में भी बताया था। इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन क्या होता है? ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर डोमेस्टिक परचेज, इंपोर्ट सब कुछ ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपको इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन दिया हुआ है ना, तो फिर आपको उसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ मनस कुछ बोल रहे थे? हाँ वो उसकी वैल्यू ज्यादा है। उसकी वैल्यू ज्यादा है। हाँ परचेज की। हाँ उससे कोई नहीं, परचेज की वैल्यू, अरे वो परचेज ऑफ मशीनरी है बेटा, मशीनरी तो इंक्लूड ही नहीं होगी ना। मशीनरी तो फिक्स एसेट होता है। जैसे हम लोग वो बनाते हैं नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं कभी भी, तो हम उसमें फिक्स एसेट्स को कंसीडर करते हैं क्या? नहीं ना। तो इनकम के लिए आप कभी भी फिक्स एसेट्स को कंसीडर नहीं करोगे। तो वहां परचेज जो दिया वो रॉ मटेरियल का परचेज नहीं है। अगर रॉ मटेरियल का परचेज होता तो हम सोचते भी भाई कि चलो ये स्टॉक है, बट ये तो मशीनरी का परचेज है, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट्स नहीं लेना पड़ता, उसका डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है। और इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का कोई तरीका नहीं था, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को 0 माना। ठीक है? हाँ सर। Okay guys, so I hope this question is very much clear to all of you. चलिए एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर आप करिएगा एक और, या डायरेक्ट चलिए आप ही करिएगा फिर मैं समझा दूंगा। ये लीजिए गाइस, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या बोल रहा है, अगेन बोल रहा है कैलकुलेट NDP FC। करिए कैलकुलेट। तो गाइस एक चीज याद रखिएगा, जब आप एग्जाम में, टेस्ट में या कहीं पर भी लिखेंगे तो ऊपर अगर आपको आंसर क्वेश्चन में करोड़ दिया है या लैक्स दिया है तो वो भी आप लिख कर आएंगे, अदरवाइज इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सारी इंफॉर्मेशन करोड़ में दी हुई है, तो जब आप फाइनल आंसर लिखें तो जैसे 40 आ रहा है तो लिखिएगा 40 करोड़। लैक्स दिया हो तो लैक्स। मनस कितना आया? 41। ओहो बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, सबका आ गया, वेरी गुड। सब्सिडीज 1 था ना बेटा? नहीं कभी ज्यादा हो। हाँ नहीं, सब्सिडीज इनडायरेक्ट टैक्स से कभी ज्यादा नहीं होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले भी क्लास में। क्योंकि सब्सिडी का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, जो आपको गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करती है। और डिस्काउंट कभी भी
प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो लॉजिकल है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो माइनस में हो सकती है। चलिए, सो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्होंने बोला हमें नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करो एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, एनडीपी कैलकुलेट करिए फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर जीवीए मेथड लग रहा है, तो हम जीवीए से गए, तो जीवीए से जीडीपी एमपी आएगा, और जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक, नहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन आ जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आता है। यहाँ पे करा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स कितना दिया हुआ था, सेल्स दिया हुआ था हमें 10, और हाँ पहले लिख लेते हैं 10 प्लस हमको चेंज इन स्टॉक चाहिए, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना दिया है, क्लोजिंग दिया है 10 और ओपनिंग दिया हुआ है 20, 10 माइनस 20। यहाँ पर सेल्स में 100 है ना, तो मैंने 10 लिख दिया, ओके। तो इस तरीके से तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू आ गया 90। फिर इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन तो आपको दिया ही हुआ है, 30 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लेंगे। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 90 माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन दैट इज 30, सो ये आ गया 60। पर मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एनडीपी एफसी, पर हमारे पास है क्या, जीडीपी एमपी। कन्वर्ट करेंगे हम इसको, तो जी को एन में, मतलब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस हो जाएगा डेप्रीसिएशन। उसका डी सेम, पीपी सेम, एमपी को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो आपने पूरी इंफॉर्मेशन, सबने आंसर सही निकाल लिया, तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी हमने ऊपर कैलकुलेट करा 60 माइनस डेप्रीसिएशन। हम पहले ही सीख चुके हैं कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रीसिएशन होता है। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे हमारे पास, देखें 5 और सब्सिडी थी 1, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। यहां से आपने कैलकुलेट करा, तो एनडीपी एफसी इज इक्वल टू 41 करोड़ आ गया, ठीक है, ग्रेट। चलिए अब थोड़ा सा वैरायटी को चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। सो अगेन एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका, फिर आप करोगे। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है आपको, ना जीडीपी ना एनडीपी कुछ नहीं कैलकुलेट करना, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है। अब बस जैसे ही क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको दिमाग में क्या लाना है, ये सोचो कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कहाँ से मिलेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट एक ही जगह से निकलता है, कहाँ से निकलता है, वो निकलता है जीवीए से। जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी एमपी से, जीडीपी एमपी से निकलता है। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। मतलब इस फॉर्मूले को देखकर मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे जीडीपी एमपी मिल जाए और मुझे इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन भी मिल जाए, तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकता हूं। यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, सो मुझे क्या पता चल गया, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ज्यादा अभी मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं है, आप तो ये देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है। मैंने बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, ओके। जैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट सुनो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जीवीए। जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो मुझे वीओ चाहिए, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर मुझे जीडीपी एमपी और इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन मिल जाए, इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो मैं गया एक एक के पीछे, तो मैंने देखा कि इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन तो मुझे डायरेक्टली गिवन है। इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन कितना दिया है, 150। मींस अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, तो मैं बोल सकता हूं जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 150।
अब अगर जीडीपी एमपी और मिल जाए तो फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो मैंने देखा सब्सिडी दिया है, इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन दिया है, नेट एडिशन टू स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन दिया है, जीएसटी दिया है, नेट वैल्यू एडेड दिया है, एनवीए मुझे दिया हुआ है, एनवीए इज इक्वल्स टू एनडीपी, और कौन सा दिया है, फैक्टर कॉस्ट, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। जबकि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, एनडीपी एफसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, नेट को कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस में तो प्लस हो जाएगा डेप्रीसिएशन, फिर डीडी सेम है, पीपी सेम है, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस में तो प्लस हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब मैं कैलकुलेट करने गया जीडीपी एमपी, देखा मैंने एनडीपीएफसी गिवन है, कितना दिया हुआ है 250, डेप्रीसिएशन गिवन है 30 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है क्या, यस, जीएसटी दिया हुआ है 20 माइनस सब्सिडी दिया हुआ है, यस 10। तो यहां से जीडीपी एमपी मेरा कैलकुलेट हो गया। कितना आंसर आ रहा है, 250, 280, 290 करोड़। अब ये अगर आ गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं। सो 290 जीडीपी एमपी की जगह मैंने 290 लिख लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे कैलकुलेट करना है और इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन 150 गिवन है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट अब इज इक्वल टू 290 प्लस 150 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू कितना हो गया, 440। सो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ऐसे मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ, दिमाग को एक सीक्वेंस में चलाइएगा, कभी दिक्कत नहीं जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले निकाले। सो हमें क्या पता था, हमें चाहिए था वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये मैंने फिर सोचा वैल्यू ऑफ आउटपुट एक ही जगह मिलता है इस फॉर्मूले में, तो मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। इस फॉर्मूले से मुझे क्या समझ में आया कि अगर ये मिल जाए और ये मिल जाए तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकाल सकता हूं। तो मैं क्वेश्चन में अब गया, मैंने देखा कि इन दोनों में से मेरे पास क्या है, मेरे पास इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन दिया हुआ था, तो मैंने इस इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। ये अब मुझे पता चला कि एक ही चीज मिसिंग है, ये वाली। तो मैं फिर जीडीपी एमपी के लिए जब मुझे निकालना था, तो ये एक एनआई का एग्रीगेट है, मैंने ऐसे, हमने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि अगर एक एग्रीगेट दिया हो तो हम दूसरा एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में ढूंढा कि क्या कोई और एग्रीगेट दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ था। तो मैंने बोला डूबते को तिनके का सहारा बढ़िया है, तो एनवीए गिवन है, मींस एनडीपी गिवन है, इसको मैंने कन्वर्ट करा और यहां से मैंने जीडीपी एमपी कैलकुलेट करा, पुट करा, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या फिर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दूं प्रैक्टिस करने को, दूं डायरेक्टली क्वेश्चन सेम। चलिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन करके बताइए। चलिए चेक करते हैं, जिसका नहीं आया हो चेक कर लीजिए। सो अगेन सेम, वैसे ही हमको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें चाहिए। तो जैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट देखेगा हम जाएंगे जीवीए के अंदर, जीवीए मतलब जीडीपी एमपी के अंदर, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। ये इक्वेशन हमने बना ली। अब हमको पता है कि मुझे दो चीजें चाहिए, अगर इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन मिल रहा है और जीडीपी एमपी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मैंने देखा इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन तो दिया हुआ है 75 और जीडीपी एमपी नहीं दिया हुआ है। तो जीडीपी एमपी एक नेशनल इनकम का एग्रीगेट है और हमें पता है अगर एक एग्रीगेट दिया हो तो हम दूसरा एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने देखा
क्या क्वेश्चन में कोई दूसरा एग्रीगेट दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, एनवीए दिया हुआ है, एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमको 100 लाख। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है? जीडीपी एमपी। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमें दिया हुआ एनडीपी एफसी। सो हम क्या करेंगे? नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा डेप्रीसिएशन, और उसके बाद डी सेम है, पीपी सेम है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा एनआईटी या फिर आईटी माइनस सब्सिडी, सब्सिडीज निकल जाएगा हमारा। देखिए क्या दिया हुआ है? एनडीपीएफसी 100 लाख दिया हुआ है, प्लस डेप्रीसिएशन 10 दिया हुआ है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है क्या? हाँ, जीएसटी दिया हुआ है 20, सब्सिडी दिया हुआ है 5। सो हमारा जीडीपी एमपी आ गया, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 110 and 125 lakhs। इसको यहां पुट कर दिया हमने देखा 125 लाख का जीडीपी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन 75 दिया हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 125 प्लस 75 इज इक्वल टू 200 लैक्स, हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब ऐसे ही दो और छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, तो हमारा जीवीए मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया मेथड शुरू करेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, या नहीं पहले इनकम मेथड करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। चलिए पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं। अब गाइस देखिए इसमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं? बोला कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना था, यहाँ पर आईसी कैलकुलेट करना है। प्रोसेस पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही करिए। सर 90 आ गया, वेरी गुड। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं, क्योंकि ड्यूटी है मेरी, मैं करके बताता हूँ। ये चलिए पेंसिल से करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। सो अगेन वही, हमें शुरुआत कहाँ से करनी थी? हमें चाहिए इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, और जैसे ही इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन चाहिए हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? हमारा दिमाग जाएगा जीवीए के पास। जीवीए इज इक्वल्स टू क्या होता है? जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। तो मुझे क्या पता चला? अगर मुझे जीडीपी एमपी ये मिल जाए और वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाए तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे सबसे पहले ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। ठीक, तो मैंने इसको इस इक्वेशन में पुट करा कि जी डी पी एम पी इज इक्वल्स टू 200 माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। अब यहां से मुझे पता चला कि मुझे जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना था। तो जैसे ही कोई एक एग्रीगेट आपको चाहिए होता है, आप दूसरे एग्रीगेट की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन में कोई और एग्रीगेट दिया है क्या? हाँ, हमको नेट वैल्यू एडेड दिया हुआ है, मींस हमको एनडीपी एफसी दिया हुआ है, पर हमको क्या चाहिए? जीडीपी एमपी। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एफसी। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, नेट को कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस में तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, डी सेम है, पीपी सेम है। फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे। यहां से आप कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। हमें कितना दिया हुआ है? 80। तेरी ढंग से क्यों नहीं लिख रहा, सॉरी, 80 दिया हुआ है, प्लस चाहिए डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है? 20,
और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी माइनस सब्सिडी, जीएसटी दिया है 15, सब्सिडी है 5 प्लस 10, ये आ जाएगा 110। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, 110 इज इक्वल टू 200 माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, यहाँ से हमारा इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन इज इक्वल टू 90 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि अभी आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियोस ऑन कर लेंगे फटाफट से, फुर्ती से, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जाके सो जाइएगा। इसको थोड़ा सा हमको ध्यान से रीड करना पड़ेगा। चलिए गाइस, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान, कंसंट्रेशन लेकर देंगे हम लोग, क्या बोलना चाह रहा है ये। देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। मतलब अब हमको दोनों का जीवीए चाहिए, जीवीए ऑफ ए चाहिए, जीवीए ऑफ ए एंड जीवीए ऑफ बी, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ये दोनों चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अब फिर हमको क्या चाहिए, जीडीपी मार्केट प्राइस, किसी एक का नहीं। जब आप जीडीपी की बात करते हैं ना गाइस, मतलब वो टोटल इनकम की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर ए और बी जब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको टोटल जीडीपी एमपी मिल जाएगा, क्योंकि जीवीए का मतलब ही जीडीपी होता है। तो अगर जीवीए ऑफ ए और जीवीए ऑफ बी दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको टोटल जीडीपी एमपी मिल जाएगा। ये समझ में आया जो बोला मैंने? क्योंकि जीडीपी क्या होता है, वो तो पूरे नेशन की इनकम होती है। तो जितनी भी फर्म है उन सारे फर्म्स का प्रोडक्शन जीवीए ऐड कर दे तो हमको जीडीपी मिल जाएगा। तो ऊपर हमारे पास दो ही फर्म्स हैं, एक ए और एक बी। फर्स्ट वाले पॉइंट में हम दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर रहे होंगे, और सेकंड वाले में दोनों को प्लस कर देंगे। और फिर क्या चाहिए थर्ड पॉइंट में, नेट वैल्यू एडेड, मतलब हमको यहाँ क्या बोल रहा है, एनडीपी निकाल दो, फैक्टर कॉस्ट। तो उसमें क्या दिक्कत है, अगर हम जीडीपी निकाल सकते हैं तो हम उसको एनडीपी में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। अब यहां तक तो ठीक है, दिक्कत कहाँ है, उसकी इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है। देखिए, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये किसका है, ये बी का सेल्स है। ठीक चलेगा। सेल्स बाय फर्म ए, ये ए का सेल्स है, ये भी चलेगा। सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, ये बी का सेल्स है, ये भी चलेगा। ठीक। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, परचेज बाय फर्म ए। ठीक है, परचेज बाय फर्म ए, ये ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म, दोनों का इनडायरेक्ट टैक्सेस। से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्या लिखा है, सेल्स बाय फर्म ए टू बी, फर्म ए ने बी को कितना सेल्स किया, और यहां पर क्या दिया हुआ था, एक और सेल्स दिया था, सेल्स बाय फर्म ए। अब गाइज याद रखिएगा, ये जो ए का सेल्स है, ये एक्चुअली ए का सेल्स नहीं है, ये बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ए ने सेल्स करा बी को, तो मतलब बी ने परचेज करा है, और बी का जो परचेज है वो उसका इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन होगा। सो ये लिखा क्या हुआ है, सेल्स बाय फर्म ए टू बी, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, परचेज ऑफ बी फ्रॉम ए। दोनों का मतलब सेम है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है,
चलिए अब इंफॉर्मेशन दी है, अब देखते हैं इसका यूज कैसे होगा। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ऊपर क्या बोला था, जीवीए कैलकुलेट करो। आइए जीवीए कैलकुलेट करते हैं। जी ग्रॉस वैल्यू एडेड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका, जीवीए ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, जीवीए ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। जीवीए कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन ऑफ ए। ये सही है, चलिए सो ये सही है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको यहां लिखता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स ऑफ ए प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ ए। आप इस क्वेश्चन में देखकर मुझे बता सकते हैं कि टोटल ए की सेल्स कितनी है, 500। ओके, यहां पर कोई और आंसर नहीं। ओके मनस, देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए 500, और यहाँ पर 10th वाले पॉइंट में दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए टू बी, तो ये भी तो ए ने सेल करा है, इसको तुमने कंसीडर क्यों नहीं करा, ऐसे ही देखा नहीं। चलो, और बाकी लोग ध्यान दें, अगर मनस तुमने ये देखा होता 10th वाला पॉइंट तो तुम क्या बोलते, सर 700 सेल्स है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऊपर क्या लिया हुआ है, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या दिया है, सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। एक पॉइंट दिया हुआ है थर्ड वाला, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड। मतलब अगर हम किसी और को सेल्स करते हैं तो वहां नाम बता रहा है कि ये हमने हाउस होल्ड को सेल करा है, ये हमने गवर्नमेंट को सेल करा है, लेकिन क्या ए के साथ ऐसा दिया हुआ है, नहीं। ए का क्या बोला है, सेल्स ऑफ ए, मतलब ये टोटल सेल्स है ए की, मतलब इसमें उसने चाहे बी को सेल कराओ, चाहे सी को सेल कराओ, चाहे डी को सेल कराओ, चाहे गवर्नमेंट को सेल कराओ, इसमें सारी सेल्स इंक्लूड है, क्योंकि यहां सिंगल वर्ड लिखा हुआ है सेल्स। ठीक है, तो इसमें सेल्स टू ए अलग से प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड दिया होगा, क्योंकि इसमें यहां ऐसा नहीं लिखा है दैट इट इज सेल्स ऑफ ए टू हाउस होल्ड, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा है बस सेल्स ऑफ ए, मतलब ए ने जितना भी सेल्स करा है, किसी को भी करा, वो सबका टोटल 500 है। इट मींस ये 200 भी इस 500 में इंक्लूड है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए यहां पर सेल्स ऑफ ए सीधा सीधा हमारा 500 है, 500। और चेंज इन स्टॉक सीधा सीधा फॉर्म ए का दिया है 20, फोर्थ नंबर पॉइंट, तो यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 520। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ए। देखें तो कहां दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है क्या, सेल्स ऑफ फर्म ए, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, परचेज ऑफ फर्म ए ये लिखा हुआ है, ये भी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि परचेज फ्रॉम दिस, परचेज फ्रॉम दिस, सिर्फ परचेज वर्ड दिया है, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड है। सो यही हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, दैट इज 320, तो ये भी हमको डायरेक्ट दिया हुआ है। नाउ आपका जीवीए ऑफ ए आ जाएगा, जीवीए ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 520 माइनस 320, दैट इज 100। ठीक है, समझ में आया सबको, बढ़िया। अब क्या चाहिए, अब हमको जीवीए ऑफ ए बी चाहिए, जीवीए ऑफ बी, इधर मैंने लिख लिया जीवीए ऑफ, तो ये कैसे निकलेगा, यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बी। मैंने देखा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स ऑफ बी प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ बी। सो देखें यहां पर, अब देखिए बी का सेल्स तोड़ तोड़ कर दिया हुआ है, गवर्नमेंट का अलग है, हाउस होल्ड का अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका प्लस करना पड़ेगा।
ठीक है। सो यहाँ पर सेल्स कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स ऑफ बी कैसे निकलेगा, सेल्स ऑफ बी टू गवर्नमेंट मतलब 100 प्लस और किसको सेल्स कर रहा है बी, सेल्स थर्ड वाला पॉइंट, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड 350 और किसी को सेल्स कर रहा है क्या, चेंज इन स्टॉक नहीं, और कोई सेल्स नहीं है। तो टोटल 450 वैल्यू सेल्स आ गया। और चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 40, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी इज 30, तो 40 माइनस 30। सो इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी जो है वो कितना आ जाएगा, 450 प्लस 10 460। क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बी। देखें सेल्स सेल्स सेल्स, यहाँ पे चेंज इन परचेज ऑफ ये, अब देखिए 451 451 क्या, कुछ नहीं गलत बोला। फाइनल आंसर निकाल रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं। ओके। यहाँ पर हम कैलकुलेट करें 460 आ गया। अब इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, अब देखो कहीं पर भी बी का परचेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या दिया है, सेल्स बाय फर्म ए टू बी। तो जो ए बी को सेल्स कर रहा है वही तो बी का सेल्स परचेस है। तो ये जो 200 है ये बी का परचेस हो जाएगा, मींस यही हमारा इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन है। तो यहां से हमको जीबीए ऑफ बी मिल जाएगा, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 460 माइनस 200, तो जीबीए ऑफ बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 260। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, जीबीए ऑफ ए एंड जीबीए ऑफ बी। ठीक, ये आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड, यही कैलकुलेट करना था हमें। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना था, जीडीपी। जीडीपी ये तो बहुत इजी है, चलिए आए, पी एमपी चाहिए मुझे। एमपी कैसे निकलेगा, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू ए ऑफ ए प्लस जीवीए ऑफ बी, क्योंकि जीवीए का मतलब ही जीडीपी होता है और जीडीपी मतलब टोटल, तो ए और बी दोनों का प्लस कर दो तो आपको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। सो जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू 200 प्लस 260, तो जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू 460 आ गया। हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हमें क्या चाहिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड चाहिए, एड फैक्टर कॉस्ट चाहिए। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि हम एनडीपीएफसी कैलकुलेट करें। अब एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है पर हमें जीडीपी हुआ है, तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और डी सेम है, पीपी सेम है। एमपी को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट पे तो माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। योर एनडीपीएफसी is equals to GDP MP that is 460 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था, देखें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये दिया हुआ है 120 120। और क्या चाहिए हमको, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस 75, सब्सिडी नहीं दिया हुआ है, तो यही हमारा इनडायरेक्ट टैक्स 75 माइनस 0 हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे एनडीपीएफसी तो ये कितना आ जाएगा 265 करोड़। समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया।
तो एक क्वेश्चन फिर मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जो आप खुद से करेंगे घर पे ट्राई, इसी टाइप का। बाकी टाइप के तो मैंने आपको क्लास में करवा दिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है गाइस, सिंपल सा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, पर हम वो सारे मेथड जब हो जाएंगे फिर हम लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके गाइस, कोई डाउट आज की क्लास में? नहीं सर। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।